वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन क्या है? स्प्लीन इज़ ए लिम्फेटिक ऑर्गन। ये भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, इट एक्ट्स इज़ ए फिल्टर। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। ये फिल्टर जो है ना, किस तरह करता है कि एक आरबीसी है, उसका लाइफ स्पेन जो है ना वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, 120 डेज़ अबाव हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, तो वो यहाँ से फ़िल्टर होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई आरबीसी उसका जो आरबीसी डैमेज हो गई है तो वो भी यहाँ से फ़िल्टर होती है, तो एज ए फिल्ट्रेशन भी ये काम करती है, ठीक है। अच्छा, प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ये इम्यून रिस्पॉन्स भी बॉडी के लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पर भी लिम्फोसाइट मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द स्प्लीन डेवलप इज ए पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम एंड डोर्सल मेसेंट्री। ये डोर्सल मेसेंट्री एक लेयर है टिश्यू का, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना, तो वहाँ पर एक लेयर होता है जो कि एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है, ये एब्डोमिनल स्टमक वॉल के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो जीआईटी टिश्यू है ना, वहाँ पर अराइज होती है, इसी टिश्यू से अराइज होती है, तो स्प्लीन इसी टिश्यू से अराइज होती है, ठीक है। तो डोर्सल मेसेंट्री दैट सस्पेंडेड द डेवलपमेंटल स्टमक फ्रॉम द बॉडी वॉल, ये डोर्सल मेसेंट्री से भी अराइज होती है, डेवलप होती है, ठीक है, जो कि स्टमक वॉल के साथ अटैच होती है, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंटल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द स्प्लीन इज़ एन ऑर्गन फाउंड वर्चुअली इन आर वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्राई, जो कि ये हर उस वर्टिब्राई मैमल्स में, ज़्यादातर एनिमल्स में मौजूद होती है, ठीक है। जो भी वर्टिब्राई एनिमल्स है ये उसी में मौजूद होती है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो सिमिलर लिम्फ नोड्स की तरह होता है, ठीक है। इट एक्ट्स प्राइमरी इज ए ब्लड फिल्टर। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये जो है ना प्राइमरी काम इसका क्या है कि ये ब्लड को फिल्टर करती है। आरबीसी ओल्ड एज हो गया, ठीक है, 120 डेज अबाव, तो वो यहाँ से फिल्टर होती है, या एनी काइंड आरबीसी जो है ना वो डैमेज हो जाती है, एनी काइंड रीज़न, ठीक है, तो वो यहाँ से फिल्टर होती है। अच्छा, इसकी अगर पोजीशन की बात हम करें ना, तो यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर, ठीक है, द स्प्लीन लाइज ऑब्लिगेटली along द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10 रिब्स, और ये ऑब्लिगेटली है, ठीक है। यहाँ पर देख ले, ये जो है ना ये ऑब्लिगेटली है, ठीक है, यहाँ से मतलब साइड से आता है, ठीक है। अच्छा, 10 रिब्स के साथ, ये लॉन्ग एक्सिस टू 10 रिब्स, ये 10 रिब्स के साथ आता है, ठीक है, टच होता है, ठीक है। दस इट इज़ डायरेक्टेड, तो इसीलिए इसका जो पोजीशन है ना वो डाउनवर्ड भी है, ठीक है, और फॉरवर्ड भी है, ठीक है, और लेटरली भी है, यानी लेटरली भी ये पोजीशन परफॉर्म करती है। तो इसी वजह से इसका जो एंगल बनता है ना वो 45 डिग्रीज एंगल बनता है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टली प्लेन, और हॉरिजॉन्टली प्लेन के साथ, ठीक है। तो ये 10 रेप्स के साथ जो है ना इसका लोकेशन यानी पोजीशन होता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ स्प्लीन, अगर फंक्शन ऑफ स्प्लीन की हम बात करें तो ये पेगोसाइटोसिस करती है। पेगोसाइटोसिस किस तरह करती है कि जरासीम आ गया, एनी काइंड फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, उनको इनगल्प करके उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, द स्प्लीन इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का एक अहम कंपोनेंट है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है ना उसमें काम परफॉर्म करती है। ये नेटवर्क ऑफ सेल एंड टिश्यू होती है, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम में एक अहम किरदार अदा करते हैं, तो ये उसका एक अहम कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हीमोपायोसिस यानी ब्लड सेल की फॉर्मेशन में किस तरह काम करती है, तो द स्प्लीन इज़ इम्पॉर्टेंट
हेमोपायोटिक आर्गन ड्यूरिंग लाइफ, ये हेमोपायोटिक में भी इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है, ठीक है। लिम्फोपायोसिस कंटिन्यूस थ्रू लाइफ, और ये लाइफ पूरा ज़िंदगी जो है ना ये कंटिन्यूसली अपना लिम्फोपायोसिस करती है, लिम्फोसाइट की जो फॉर्मेशन है ना वो करती है। एन एडल्ट, और एडल्ट में हेमोपायोसिस कैन रिस्टार्ट इन ए सर्टन डिजीज लाइक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड माइस्क्लेरोसिस। अच्छा, तो यहाँ पर ये कहते हैं ना कि कुछ इस तरह डिजीज़ होती है ना जो बोन मेरो को डिस्टर्ब करती है। बोन मेरो फिर अपना जो सेल प्रोडक्शन है ना वो सही तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। जिस तरह कैंसर हो गया, ठीक है, रेमोटाइड आर्थराइटिस हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह डिजीज़ होती है या कुछ इस तरह डिज़ॉर्डर हो गए, ठीक है, जिसके ज़रिए से बोन मेरो अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता। तो जो स्प्लीन है ना ये उसी जगह पे फिर काम करती है, ठीक है। जिस तरह में यहाँ पर ये कहते हैं ना, अच्छा इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेना कि माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड माइस्क्लेरोसिस कुछ इस तरह सर्टन डिजीज़ होती है जिसके ज़रिए से बोन मेरो हमारे पास काम नहीं करता, सेल प्रोडक्शन नहीं होती, तो वहाँ पर जो स्प्लीन है ना वो काम करती है। माइलॉइड ल्यूकीमिया हो गया, सेल की जो कैंसर है वो हो गया, ठीक है। और माइस्क्लेरोसिस हो गया, माइस्क्लेरोसिस स्कार्स अपीयर हो जाती है बोन मेरो पर, ठीक है। फिब्रियस टिश्यू वहाँ पर उसकी जगह वो जो उसकी जगह लेती है बोन मेरो की जगह, ठीक है, यानी स्कार्स अपीयर हो जाती है, ठीक है, जिसके ज़रिए से बोन मेरो अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता। तो कुछ इसी तरह सर्टन डिजीज़ होती है जिसके ज़रिए से बोन मेरो अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता, तो स्प्लीन उसी जगह अपना वर्क करती है, ठीक है, उसी बोन मेरो की जगह, यानी हीमोपायोसिस लिम्फोपायोसिस करती है, ठीक है। जब भी बोन मेरो स्टॉप हो जाती है यानी वर्क परफॉर्म नहीं करती, तो वहाँ पर आरबीसी की डिक्रीज़ हो जाती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं, वाइट ब्लड सेल की डिक्रीज़ हो जाती है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, और प्लेटलेट्स की कमी भी हो जाती है जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह की डिज़ीज़ या रीज़न हो गया जिसके ज़रिए से वो बोन मेरो वर्क परफॉर्म नहीं करती, तो स्प्लीन भी उसी जगह अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड नंबर को देख ले, इम्यून रिस्पॉन्सेज। अच्छा, ये इम्यून रिस्पॉन्सेज में किस तरह काम करती है? अंडर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, ये एज ए एंटीजेनिक भी वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है। सेल के ऊपर जो एंटीजन है ना जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, ये वहाँ पर भी काम करती है, ठीक है। देयर अकर इंक्रीज लिम्फोपायोसिस फॉर सेलुलर रिस्पॉन्स, जब भी सेल की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बी सेल हो गया, बी प्लाज्मा सेल हो गया, ठीक है। टू द ह्यूमरल रिस्पॉन्स जिसमें बी सेल्स मौजूद होते हैं, बी सेल अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज की अगर हम बात करें ना, तो रेड ब्लड सेल कैन बी स्टोर्ड इन द स्प्लीन। अच्छा है, ठीक है, स्प्लीन हमारे पास रिजर्वायर काम करता है, ठीक है। ये जो रेड ब्लड सेल है ना ये यहाँ पर स्टोर हो जाती है, ठीक है, और जो ओल्ड एज है या जो डैमेज है वो यहाँ से फिल्टर हो जाती है, ठीक है। एंड रिलीज़ टू द सर्कुलेशन वी नीडेड, जब भी सर्कुलेशन की नीडेड होती है, ठीक है, बॉडी की नीडेड होती है, तो वहाँ पर फिर ये जो है ना सर्कुलेशन को ब्लड और आरबीसी देती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्प्लीन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।